आपको बता दूं, एक राजा फेल हो सकता है, एक प्रधानमंत्री फेल हो सकता है, एक राष्ट्रपति फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ दास कभी फेल नहीं होता है। जो काम राजा नहीं कर सकता, जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, परमेश्वर अपने दास के द्वारा उस काम को करता है। यहां पर आराम देश का एक राजा है और उसका एक सेनापति है। इस सेनापति का नाम नामान है। यह नामान बड़ा शूरवीर, बहुत बड़ा योद्धा है, राजा का सेनापति है, बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है इसकी, लोग इसका मान सम्मान करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा योद्धा है। ये राजा का सेनापति है। इसने राजा के लिए बहुत सारे युद्ध जीते हैं, राजा के नाम को ऊंचा किया है। राजा इसका आदर करता है, वहां की प्रजा इसका आदर करती है। बहुत ही सम्मान योग्य व्यक्ति है, सब कुछ इसके पास है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ इसके पास है, लेकिन इसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसका एक बहुत बड़ा दुख है। मैं आपको बता दूं, लोगों के रुपए को, पैसे को, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को, सबको देखते हैं और उन सबको देखकर उसका बड़ा आदर तो करते हैं, लेकिन कोई उसके जीवन में झांक कर ये नहीं देखना चाहता कि इसके जीवन में दुख क्या है, इसके जीवन की पीड़ा क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। इसकी क्या हम कहीं मदद कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं? ये बात कोई देखने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इन सारी बातों को देखता है। हालेलुया। लोग नाबान की बहादुरी को देखते हैं, उसके पद को देखते हैं, राजा का सेनापति है, इसके पास सब कुछ है, ये सारी बातों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके दुख को देखता है। हालेलुया। ऐसा होता है बहुत बार, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बड़ी रेपुटेशन होती है, लेकिन उनके जीवन में कोई ना कोई दुख ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो सारा सुख जो उनके पास है जीरो हो जाता है। नामान एक कोढ़ी है, वो जानता है, चाहे मैं कितना भी बलवान हूं, लेकिन मैं एक कोढ़ी हूं। जब जब वो सोचता होगा मैं एक कोढ़ी हूं, उसका दुख बढ़ता चला जाता होगा, उसे अपना सेनापति का पद भी बड़ा फीका लगता होगा, वो सम्मान जो राजा देता है वो भी बड़ा फीका लगता होगा, जब वो ये सोचता होगा कि मैं तो एक कोढ़ी हूं। ऐसा लोगों के जीवन में होता है, कुछ भी ऐसा जो उनके सारे आनंद को जीरो कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर प्रभु यीशु इसलिए आया, वो बोलता है मैं तुम्हारा आनंद पूरा करूं। लिखा है ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया।
वो आपके आनंद को पूरा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कोई दुख, कोई घटी, कोई कमी आपके जीवन में हो। परमेश्वर ने इस पर दया की और परमेश्वर ने दया करके एक छोटी बच्ची को इस्तेमाल किया। उस छोटी बच्ची ने बोला, जो इनकी दासी थी, सेनापति की नौकरानी, उसकी घरवाली की नौकरानी, वो छोटी बच्ची एक दिन अपनी स्वामिनी से बोलती है, सेनापति की पत्नी से बोलती है कि मेरा स्वामी ये नामान ठीक हो सकता है अगर ये एक भविष्यवक्ता के पास चला जाए। वो उसे एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में बताती है कि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है और परमेश्वर इसको चंगा कर सकता है। और जब सेनापति को यह पता चलता है कि ये बच्ची इस प्रकार की बात बोलती है, तो वो राजा के सामने जाता और उसको बताता है कि ये छोटी बच्ची ऐसा बोलती है। और राजा क्या करता है, राजा तुरंत बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उस देश के राजा को एक चिट्ठी लिखता हूं और तू ये चिट्ठी लेकर जा, उस राजा को दे देना और तेरा काम हो जाएगा। चिट्ठी लेकर सेनापति दूसरे देश के राजा के पास पहुंचता है जहां एलीशा रहता है। वो बहुत सारी सोना चांदी, बहुत सारा धन संपत्ति लेकर जाता है ताकि वो सब कुछ राजा को दे, उस व्यक्ति को दे जो उसे चंगा करे। उसके मान सम्मान के लिए बहुत सारी भेंट को लेकर जाता है। वो चिट्ठी जब राजा को मिलती है तो राजा उस चिट्ठी को पढ़कर घबरा जाता है, अपने कपड़े फाड़ने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि मेरे सेनापति को चंगा करना है। राजा दुखी हो जाता है, बोलता है, मैं कोई परमेश्वर हूं जो इसको चंगा कर सकता हूं? मैं तो इसे चंगा नहीं कर सकता हूं, मैं तो मात्र मनुष्य हूं। ये शायद मेरे साथ लड़ाई करने की युक्ति ढूंढ रहा है, एक रास्ता, एक बहाना ढूंढ रहा है कि मैं इसके सेनापति को चंगा नहीं करूंगा तो ये मेरे ऊपर चढ़ाई कर देगा और हमारे साथ युद्ध करेगा। कपड़े फाड़ लेता है और ये बात पहुंचती है एलीशा नबी के पास। एलीशा नबी बोलता है राजा को, सुन, इस सेनापति को मेरे पास भेज और ये जान लेगा कि इस्राएल के अंदर एक परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, एक राजा फेल हो सकता है, एक प्रधानमंत्री फेल हो सकता है, एक राष्ट्रपति फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ दास कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया। जो काम राजा नहीं कर सकता, जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, परमेश्वर अपने दास के द्वारा उस काम को करता है। हालेलुया। एलीशा के पास आता है नामान कोढ़ी, और रास्ते में ही एलीशा नबी बोलता है कि नामान को बोल दो जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। 7 बार डुबकी लगा लेगा और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन इस बात पर तो उसे विश्वास नहीं आता है। उसको घमंड है अपने देश की नदियों पर। बोलता, मेरे देश की जो नदियां हैं वो बहुत उत्तम किस्म की है, वहां का पानी बहुत उत्तम किस्म का है। अगर मुझे इसी तरह में चंगा होना होता मुझे, तो मैं अपने देश की नदियों में जाकर डुबकियां लगा लेता। इसके पास मुझे आने की क्या जरूरत थी? मैं तो सोचता था ये परमेश्वर का दास मेरे कोढ़ पर हाथ फेरेगा, हाथ फेर कर दुआ करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो बड़ा क्रोधित हो जाता है कि मुझे नदी में डुबकी लगाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कोई जरूरत नहीं इसके पास जाने की, और सीधा अपने देश को चल पड़ता है। लेकिन होता क्या है, उसके सेवक बहुत समझदार होते हैं।
हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, क्या वो लोग समझदार हैं? क्या वो लोग बुद्धिमान हैं? ये बहुत मायने रखता है आपकी आशीष के लिए, आपकी बढ़ती के लिए। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार बुद्धिमान लोग मूर्ख लोगों के बीच में जाकर बसते हैं, मूर्ख लोगों से दोस्ती करते हैं, मूर्ख लोगों के बीच में रहते हैं, और मैं बता दूं, वो मूर्ख लोग उनके विनाश का कारण हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, आपके चारों तरफ कैसे लोग हैं, जिनके साथ आप रहते हो, क्या वो बुद्धिमान लोग हैं? क्या वो अकलमंद लोग हैं? अगर अकलमंद लोग हैं, अगर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, तो जरूर उनके साथ रहो, नहीं तो ऐसे लोगों को त्याग दो। मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन की ये खास बात है, मुझे मूर्खों के बीच में रहना पसंद नहीं, मुझे मूर्खों से दोस्ती करना पसंद नहीं, मुझे उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं जो लोग परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं। मुझे उनके साथ बिताना रहना पसंद नहीं है, और मेरे साथ ऐसा कभी कोई रहता भी नहीं है जो परमेश्वर का डर ना माने। आमीन। ये जरूरी है, क्योंकि बुद्धिमानों की सलाह से आप बच जाएंगे। हालेलुया। नामान के सेवक बुद्धिमान हैं, उसे सलाह देते हैं, बोलते हैं, भाई अगर इससे भारी काम एलीसा तुझे बोलता, क्या तू वो ना करता? अगर इससे बड़ी रकम वो तुझसे मांगता, क्या वो बड़ी रकम तू उसे ना देता? उसने बोला, हां मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ देता। तो उसने बोला, फिर ये काम तो बहुत आसान है, जाके यरदन नदी के बीच में डुबकी लगा ले 7 बार और तू चंगा हो जाएगा। और उसको उन बुद्धिमान सेवकों की बात समझ में आ जाती है, और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है, और 7 बार डुबकी लगाने के बाद बाइबल बोलती है उसका शरीर बच्चों के जैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करे हम नहीं जानते हैं। नामान सोचता था एलीसा नबी के हाथ के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। एलीसा नबी मेरे जख्म पर, मेरे कोड़ पर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर किसकी सलाह पर चलता है? परमेश्वर का मंत्री कौन हो सकता है? उसके काम करने के तरीके उसकी अपनी मर्जी के अनुसार हैं। वो एलीसा के हाथ से अपनी सामर्थ को नहीं दिखाना चाहता, वो एलीसा के मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। वो यरदन नदी के जल के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। और उसने इस जल के द्वारा, यरदन नदी के जल के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया, और उसने 7 डुबकी लगाई, और उसका शरीर बच्चों के जैसा हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का दास जिस वचन से आपको सिखाए, परमेश्वर जैसे आपसे बातचीत करे, आप उसको माने, परमेश्वर की वचन को माने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलें। प्रभु जो बोलता है आप करें। जब आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे बोलता है, आप चंगे हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर आपके लिए बढ़ती के रास्ते बनाएगा। कभी कभी लोग बड़े कठोर होते हैं, वो कामों को तो करना नहीं चाहते जो परमेश्वर उनसे बोलता है, लेकिन वो चंगा होना चाहते हैं,
वो छुटकारा होना चाहते हैं। वो प्रभु के दास की बात को मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। नामान को चंगाई चाहिए, लेकिन एलीसा की बात को मानना नहीं चाहता है। ये एलीसा की बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा ने एलीसा के द्वारा बातें की, ये परमेश्वर ने एलीसा के द्वारा कहा। परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन चंगाई लेना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु के वचन पर नहीं चलना, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करना, परमेश्वर के दास की बात को नहीं सुनना, परमेश्वर के दास का आदर नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा आशीष चाहिए। मेरे अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जो मेरे द्वारा उनको आशीष तो चाहिए, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको चंगाई तो चाहिए, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको बढ़ती तो चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरा आदर नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह बोलता है, जो कोई तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है। आमीन, आमीन। आदर परमेश्वर के दास का नहीं, आदर तो परमेश्वर का है। हालेलुया। जब आप प्रभु के दास का आदर करते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं, और जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर अपना आदर करने से प्रसन्न होता है। वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको छुटकारा देगा। आमीन। आदर करने का मतलब होता है बात को मानना। आमीन। वो एलीसा का आदर करना नहीं चाहता है, एलीसा की बात को तुच्छ जानता है, बोलता ना 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 ना, ये बात तो मैं एलीसा की नहीं मानूंगा। मेरे देश में इससे अच्छी अच्छी नदियां हैं, वहां जाके डुबकी लगा लूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। एलीसा का आदर करना नहीं चाहता, एलीसा से चाहता है कि वो उसके कोढ़ पर हाथ रख के दुआ करे और नामान कोढ़ी चंगा हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप किसी परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, उसकी दुआएं आपके लिए बरकत का कारण कैसे बन सकती हैं? जब आप परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, उसकी प्रार्थनाओं से आपके जीवन में छुटकारे और चमत्कार कैसे आ सकते हैं? परमेश्वर आपके हृदय और आपके मनों को जानता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर के दास लोगों का बहुत आदर किया। मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत बहुत आदर किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन्हें बहुत बहुत आशीषित भी किया है। आमीन। बाद में उसको समझ आती है, प्रभु के दास का आदर करता है, सेवकों के कहने पर चला जाता है और आशीष पा जाता है, डुबकी लगाता है और चंगा हो जाता है। मैं आज आपको एक ही बात सिखाना चाहता हूं, आप परमेश्वर का आदर करें। परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी से क्या है, आप उसको मालूम करें। परमेश्वर का दास आपको क्या सिखाता है, क्या करने को बोलता है, आप वैसा ही करें। आप निश्चित रूप से चंगे हो जाएंगे, निश्चित रूप से आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर निश्चित रूप से आपका भला करेगा। आमीन, आमीन। आज कितने लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि हम परमेश्वर के दास के कहे अनुसार कामों को किया करेंगे? कितने लोग फैसला लेते हैं हम प्रभु के वचन का पालन किया करेंगे? अगर आज आप ऐसा फैसला लेते हैं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी जिंदगी में कामों को करेगा। खड़े हो जाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।